खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज कल आजकल, आपके अधिकारों की आवाज। सम्यक कॉन्फ्रेंस के तहत आयोजित सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में प्रमुख विचारक और मार्गदर्शक छिंदवाड़ा मॉडल के भास्कर राव रोकड़े ने व्याख्यान में कहा कि युवा शिक्षित हो, रोजगार के अवसर ढूंढे, युवाओं को मजबूती के साथ संकल्पित होना जरूरी है। युवाओं को सम्यक अभियान के जरिए एकजुट कर रहे हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश भर में चल रहे सम्यक अभियान की जानकारी भी साझा की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल थे। उन्होंने कहा कि सम्यक अभियान से पूरे प्रदेश के युवा जुड़ रहे हैं। सम्यक अभियान कांग्रेस की सरकार वापस लाने में मील का पत्थर साबित होगा। विशेष अतिथि प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार स्वरूप प्रदान करने के लिए युवाओं का मार्ग प्रशस्त करने के पवित्र उद्देश्य से आयोजित सम्यक यात्रा में युवा अपनी भागीदारी निभाएं और नव क्रांति में उन्होंने अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सम्यक अभियान को लेकर जानकारियां भी साझा की। कांग्रेस संगठन के मजबूती से कार्य करने की बात भी कही। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव के समर्थकों ने सम्यक अभियान को लेकर भास्कर राव रोकड़े को 50,000 रुपए की नगद राशि भेंट की। कार्यक्रम का संचालन विकास जोशी ने किया और आभार दिलीप ठक्कर ने माना। दरअसल मैंने बेरोजगारी की समस्या पर बहुत ज़्यादा नेताओं को भाषण देते सुना और बेरोजगारी की समस्या जो विकराल रूप ले चुकी है उसका भी मैंने अध्ययन किया। कई सारे उदाहरण मेरे सामने आए। मुझे लगा कि ये समस्याओं को भी सही ढंग से लोग रख नहीं पा रहे हैं और समस्या के मूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मुझको भी ये लगा कि क्या बात है, ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, क्या कोई समाधान इसका हो सकता है? क्या समाधान बिल्कुल समाप्त हो चुका है? मैं इस पर बारीक अध्ययन करने लगा। ये पीथमपुर आपका है, यहाँ पर मैंने टीम भेजी थी और पूरे प्रदेश में कई यूनिवर्सिटी कॉलेज सब जगह गया, राज्य सरकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, राज्य और केंद्र की नीतियों का अध्ययन किया। तो मुझको नीतियों का अध्ययन करने पर इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर अभी विराम नहीं लगा है। जो हमारे साथ संभावनाएं हैं, हमारे पास जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के युक्तिकरण की आवश्यकता है। थोड़ा युक्तिकरण शब्द पर ध्यान दीजिएगा आप। संभावनाओं के युक्तिकरण की आवश्यकता है और इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तब मैंने इस पर काम करते हुए जो बिंदुओं पे गया तो उसमें मैंने सोचा कि केवल समस्या नहीं गिनाएंगे, हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। 5 मुद्दे मेरे सामने में आए। पहली समस्या मुझे लगी कि पेंशन के भार से बचने के लिए और फाइनल पेमेंट जो ग्रेच्युटी आदि का होता है वो कर्मचारियों को देने से बचने के लिए सरकार ने लगातार रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया। बढ़ाते बढ़ाते आज 68 साल तक पहुंच गई और इसी बीच में अचानक केंद्र सरकार का जो उपक्रम होता है EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक अनुशंसा कर दिया केंद्र को कि पेंशन का भार बहुत अधिक सरकार पर पड़ रहा है, तो क्यों ना हम 5 साल रिटायरमेंट की आयु बढ़ा दें। मध्य प्रदेश में पहले ही रिटायरमेंट की आयु 5 साल क्या 10 साल बढ़ चुकी है और यदि उनकी अनुशंसा मान ली जाए तो 5 साल और बढ़ जाएगी और वो बढ़ गई तो मध्य प्रदेश में 70 से 73 साल तक रिटायरमेंट की आयु हो जाएगी। मतलब अभी जो नौकरी की संभावनाएं हैं वो 10 साल बाद आएगी, तब तक नहीं आएगी। तो मैंने इस पर बारीक अध्ययन करने के बाद में एक IAS अधिकारी का सहारा लिया और मैंने बोला कि भैया आंकड़े निकाल के बताइए कि 31 जुलाई 2024 को कुल कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे यदि हम पूर्ववत 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर देते हैं। आपका जो पूरा सम्यक अभियान हमारा जो है 2 मई को पिछले दिनों रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क से शुरू हुआ। काफ़ी जगह हमारे कार्यक्रम हुए, लेकिन हमने देखा कि इससे जो है लगातार एक जगह दूसरे जगह जाके कार्यक्रम देने में भी दिक्कत होती है, अभियान की गति नहीं मिल पा रही है। तब हमने 1 नवंबर से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन से नया मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ सम्यक अभियान की यात्रा की शुरुआत की है, जो रायसेन जिले के बरेली से शुरू हुई है और पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों से होते हुए 138 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए 15 दिसंबर को भोपाल पहुंचेगी।
तो इसमें हम युवाओं के बीच जाते हैं, कॉन्फ्रेंस आयोजित होते हैं। उन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को सारे मुद्दों से अवगत कराते हैं, उनकी समस्याओं को सामने रखते हैं और समस्याओं के साथ साथ समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो सामयिक अभियान से हम जुड़े हैं और जुड़ने का एक ही कारण है कि निश्चित समस्या भी है और समाधान भी है, जिसका उल्लेख पूरा आदरणीय रोकड़े साहब ने किया। आंकड़े सहित और तथ्यात्मक सारी बात रखी है। उस सारी बात का निचोड़ ये है कि निश्चित ही आज जो देश में परिस्थिति प्रदेश में जो है उसमें हम युवाओं को जोड़ते जाएंगे और युवाओं की समस्याओं के लिए आगे बढ़ते जाएंगे इस अभियान के तहत। कितने दिन का ये पूरा अभियान होगा, कहाँ से कहाँ तक ये शुरू होगा? ये तो इसका अभियान का रोकड़े साहब ने पूरा बताया। हम तो इंदौर और इंदौर के आसपास के लिए इनके साथ जुड़े और हर जगह जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम युवाओं की लड़ाई के लिए आगे खड़े रहेंगे इनके साथ। जिस तरीके से इंदौर में इस अभियान का आयोजन हुआ, शंखनाद हुआ है, रोकड़े साहब ने जो हमें एक दिशा दी है कि किस तरीके से सरकार सारे जो नौकरियां वो ख़त्म करती जा रही है, आउटसोर्सिंग जिस तरीके से युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, पैसे की दलाली हो रही है, वो सारी सरकार चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो युवाओं को भविष्य नष्ट कर रही है। कहीं ना कहीं इसकी जड़ में उनकी नीतियां हैं। पिछले 8 साल से देश बर्बादी की कगार पर आगे बढ़ रहा है। उसको लेके एक सम्यक अभियान आशा है कि युवाओं के बीच ये संदेश जाएगा कि जिस सरकार को वो चुन रहे हैं, जिनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका भविष्य समाप्त कर रही है। आज हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक युवा जो कांग्रेस में है वो सरकार में पहुंचेंगे और इन नीतियों को बदलेंगे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बात को याद रख सके कि हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो युवाओं के हित में, देश के हित में। समन्वय अभियान आपने जो भी बदलाव होता है वो बिना सत्ता के हासिल नहीं होता है। हालांकि ये अभियान राजनीतिक स्तर पर नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन हम एक राजनीतिक दल से आते हैं और निश्चित तौर पर हमारा ये कोशिश रहेगी कि जो वोट है युवाओं का वो कांग्रेस के पक्ष में जाए, कांग्रेस के हित में जाए और अनेक युवा विधायक जीत के जाएं। जैसे आज हमारा साथ दे रहे हैं सत्यनारायण पटेल जी, हमारी सबकी ये मंशा रहेगी, युवाओं की मंशा रहेगी कि आने वाली विधानसभा में वो इंदौर का नेतृत्व करें और सरकार बने तो मंत्री भी बने।